तो अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं नेट में, गेट में, जैम में भी। तो देखो 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं हर एक टॉपिक पे। 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे आता है कि बताओ कौन सा फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, या फिर ऐसे आता कौन सा फॉलो नहीं करता, या फिर आपको लीजेंड लिख के दे देगा XYZ और पूछ लेगा कि बताओ मेटल कौन सा होगा यहाँ पे, या फिर आपको चार्ज पूछ लेगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है। इस तरह के 3 तरह के आते हैं कि देखो आपको कॉम्प्लेक्स लिख दिया, बताओ इनमें से कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ऐसे आपको M लिख दिया, लीजेंड लिख दिया, यहाँ पे XYZ पूछेगा कि मेटल कौन सा है। ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, उसके ऊपर XYZ चार्ज दे दिया, पूछेगा कि बताओ XYZ की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इन रिएक्शंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा रिडक्टिव एलिमिनेशन फास्ट देगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन किस में फास्ट होगा। इस तरह के इनमें क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ रिएक्शंस बना देते हैं रिएजेंट लिख के 3-4 की क्या होंगी रिएक्शंस। फिशर एंड श्रोक कार्बिन, इन पे भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं। मेटाथेसिस श्रोक कार्बिन के अंदर ही आता है। जैसे विटिक रिएजेंट आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा हो, तो विटिक रिएजेंट की तरह ही काम आता है श्रोक कार्बिन भी। उसके बाद मेटल कार्बोनिल्स में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ बैंड कितने होंगे, नंबर ऑफ CO बैंड पूछेगा आपसे कितने होंगे, या फिर कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा, या फिर मेटल कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा, ठीक है, या फिर मेटल कार्बन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। फ्लेक्सियोनलिटी में क्वेश्चन आते हैं। फ्लेक्सियोनलिटी जो क्वेश्चन है इसमें इस तरह के आते हैं कि बताओ कौन सा लीजेंड फ्लेक्सियोनल है इनमें से। CP लिख दिया, यहाँ पे ईटा 5 लिख दिया, ईटा 3 लिख दिया, CP पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा फ्लेक्सियोनल है क्या। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। मेटल बॉन्ड्स में सीधा डायरेक्ट ऐसे होता है कि कितने मेटल बॉन्ड है फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। और इसमें एक और चीज आती है कि मेटल बॉन्ड को तोड़ने के मेथड क्या क्या है, उनके ऊपर रिएक्शन बन जाती हैं। और वेट्स एंड मिंगोर्ज रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बताते हैं कि क्लोजो है स्ट्रक्चर, निडो है स्ट्रक्चर, या फिर एरेक्नो है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब बताने के बाद ये तो हम नॉर्मली बता देते हैं, लेकिन इसके बाद सवाल आता है कि ज्योमेट्री क्या है कॉम्प्लेक्स की। क्लोजो, निडो, एरेक्नो हमने बता दिया, लेकिन ज्योमेट्री जब बताएंगे कॉम्प्लेक्स की, उनके अंदर ये चीज रूल होगी, कैपिंग प्रिंसिपल और नो कैपिंग प्रिंसिपल। कैपिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपने कंफ्यूज रहते होगे इस चीज में कि आपने ऑक्टाहेड्रल भी सुना होगा, मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी सुना होगा, ठीक है, ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक सुना होगा, मोनोकैप्ड ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक सुना होगा। तो किसमें मोनोकैप्ड डाइकैप्ड लगेगा, किसमें नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा और लगेगा, तब ज्योमेट्रिक क्या होगी किस केस में, वो सब इसके अंदर आता है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपको नॉर्मली कराते नहीं है कोचिंग वगैरह में भी, ठीक है, ये हम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी क्लास क्या होती है किसी कॉम्प्लेक्स से, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सब हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं। होमो का मीन्स सेम फेज, हेट्रो का मीन्स डिफरेंट फेज। वहीं विल्किंसन कैटलिस्ट, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, इन सभी रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी रिएक्शंस हम कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर हम पहले तो पढ़ेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल भाई होता क्या है, और लास्ट में पढ़ेंगे कि कहां पे अप्लाई होता है, किस केस में अप्लाई नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है कि अप्लाई कहां पे होगा, वो लास्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है। देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहता है कि जिस मेटल के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 18 इलेक्ट्रॉन है जिसके पास, वो मेटल होगी स्टेबल। अब आपको यही देखना होता है, क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, ठीक है, कि भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल किस पे अप्लाई होता है, किस मेटल के पास कितने लीजेंड है, ये सब हम पढ़ेंगे। एक बार हमें ये पढ़ने के लिए आपको नॉर्मली याद करना पड़ता है कि कौन सा लीजेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहाँ पे हम एक ट्रिक की बात करेंगे। आपको जरूरत नहीं है कौन सा लीजेंड कितने डोनेट करेगा, कुछ भी याद रखने की नीड है ही नहीं। आपको याद क्या रखना होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सॉरी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऐसे पीरियड में ऐसे जाते हैं। यहाँ पे बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये ऐसे होता है। यहाँ पे केमिस्ट्री सर, गिव, सन की प्रॉब्लम, ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। नहीं पता, ऐसे सब भाई ये इस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। इसमें ओल्ड स्टाइल से टेपो, ये इस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे याद कर लेते हैं। फिर कल बाहर आया आंटी, तो ये तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोरोन वाला ग्रुप है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 21 इलेक्ट्रॉन, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखना है, जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो इनका सम कर दो। इसमें कितने होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसे हो गए। अगर ये भी आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद कर सकते हो। मैं नॉर्मली जैसे याद रखता हूँ कि यहाँ से वी से विमल याद रख लेता हूँ मैं। ठीक है, और 5 से पान मसाला, विमल पान मसाला, ऐसे सुना होगा आपने, ऐड आती थी। ऐसे याद कर सकते हो कि वेनेडियम के 5 होते हैं, आगे फिर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आप याद कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि इन मेटल्स में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो यूज होती है मेटल्स वो मैं लिख देता हूँ, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। इनके नीचे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नेशियम, रहेनियम, ओस्मियम, रुथेनियम, ओस्मियम। ठीक है, और यहाँ पे होते हैं कोबाल्ट, रोडियम, इरेडियम, यहाँ पे होते हैं निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ठीक है, ये होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इनके अंदर होते हैं भाई, क्रोमियम वालों में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, यहाँ पे 7 होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं, यहाँ पे 9 होते हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज क्या है कि लिजेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि लिजेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लिजेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, देखो कैसे, क्या ट्रिक है लिजेंड्स की। तो इसमें हम पढ़ेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या कहता है कि जिस मेटल के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होती है स्टेबल। ये आपने पढ़ा होगा, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरह से पीरियड में होता है, 3rd पीरियड के एलिमेंट है। इनके नीचे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नेशियम, रहेनियम, रुथेनियम, ओस्मियम, रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये होते हैं। इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से। पीछे वालों के भी आप बता सकते हो कितने होते हैं। तो अब बात आती है कि लिजेंड्स के इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखें, लिजेंड्स का इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे याद रखें। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं क्या है। ट्रिक ये है कि भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूं लिजेंड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। ये तो आई थिंक सभी को पता होती है कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कि इस ग्रुप वाले 3 बॉन्ड बनाते हैं जनरली, कार्बन वाले 4 बनाते हैं, नाइट्रोजन वाले 3 भी बनाते हैं, 5 भी बनाते हैं, हम 3 मान के चलेंगे। ऑक्सीजन वाले 2 बनाते हैं, फ्लोरीन वाले 1 बनाते हैं। समझ गए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर उनके पूरे बॉन्ड बने हुए हैं किसी लिजेंड में तो वो न्यूट्रल लिजेंड होगा, और न्यूट्रल लिजेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे NH3 लिख दूं, नाइट्रोजन फैमिली का है, 3 बॉन्ड बनाता है, तीनों बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि न्यूट्रल है। वाटर मैंने लिख दिया H2O, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। PPH3 मैंने लिख दिया, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली का है, 3 बॉन्ड बनाते हैं जनरली, 3 बॉन्ड इसके बने हुए हैं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे H2 लिख दिया। H2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना हुआ हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया X2 हेलोजन, 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड दूसरे हेलोजन के साथ बना हुआ है, न्यूट्रल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये तो बात होगी कि न्यूट्रल एटम होंगे वो सारे के सारे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। न्यूट्रल एटम सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि अगर कोई लिजेंड है, अगर उसके साथ से हाइड्रोजन R ग्रुप या PH ग्रुप कुछ भी आप हटा देते हो, रिमूव करते हो उससे, तो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो लिजेंड डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, लिजेंड्स इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेंगे वो इक्वल होगा इस नेगेटिव चार्ज के। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल PPH3 हमने लिखा था, अब मैं कहता हूं कि PPH3 से एक मैंने PH हटा दिया, PPH2 बन गया। अगर ऐसे दिया है मेटल के अंदर, अगर इसके अंदर से एक और हटा दें, PPH बन गया, एक और हटा दिया, तीनों हटा दिए, P बन गया अकेला फास्फोरस। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर PPH3 लिखा है, फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, तीनों बॉन्ड बने हुए हैं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
एक फिनाइल रिंग हमने हटा दी, एक लिजेंड एक इसका वैलेंसी वाला पार्ट हटाती, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक और पीएच हमने हटा दिया, 2 पीएच यहां से हटा दिया तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तीनों पीएच हमने हटा दिए तो क्या आ जाएगा, 3 पीएच हमने हटा दिए तो 3 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे CH4 लिख देता हूँ, CH3 लिख देता हूँ, CH2 लिख देता हूँ, CH लिख देता हूँ, C लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे CH4 है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं भाई कार्बन के, चारों वैलेंसी पूरी है कार्बन की, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे CH3 है, एक बॉन्ड गायब कर दिया मैंने कार्बन का, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड गायब कर दिए कार्बन के तो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 3 बॉन्ड गायब कर दिए कार्बन के, 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन गायब, चारों बॉन्ड गायब कर दिए, 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये चीज ध्यान से समझनी है कि भाई जितने हम बॉन्ड हटाते जाएंगे किसी न्यूट्रल एटम से, उतना ही उस पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, उतने ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा। ये चीज समझने की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब एक और जैसे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने ROH लिख दिया, ROH न्यूट्रल है ऑक्सीजन, दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के बने हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, न्यूट्रल हो गया। ROH हटा दिया मैंने, एक बॉन्ड हटा दिया, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस R को भी हटा देंगे, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और है भी कुछ नहीं भाई, जितना नेगेटिव चार्ज आ जाए उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये चार्ज वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कार्बन वाला लिख देते हैं मान लो हमने, या फिर ऑक्सीजन का लिख दिया, H2O लेते हैं। H2O का पता भाई न्यूट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हटा दिया, OH नेगेटिव बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक और बॉन्ड हटा दिया, O2 नेगेटिव बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जितने आप बॉन्ड हटाते जाओगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरे लिजेंड्स की हम बात करते हैं। तो दूसरे लिजेंड्स में देखो, अब दूसरी लीजेंड आ गए भाई CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान से सुनना। देखो इसका आपको याद करना पड़ेगा कि अगर नाइट्रोसिल ग्रुप लीनियर दिया है, अगर ये लीनियर फॉर्म में है, हमें नहीं पता होगा लीनियर है कि बेंट है, वो देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चंस के हिसाब से क्या पूछा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर बेंट फॉर्म में है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नाइट्रोसिल का ये आपको याद करना पड़ेगा, लीनियर है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वरना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर मेटल से कार्बन जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड से, ऐसे Cr2 ऐसे जुड़ी है तो सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या फिर ऐसे भी मैं Cr2 लिख दूं तो देखो कार्बन के 2 बॉन्ड गायब हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज मिलेगा यहाँ पे। ऐसे आप देख सकते हो। अगर मैं मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिख दूं तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिंपल। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अच्छा, दूसरा आता कि ब्रीजिंग लीजेंड्स याद नहीं होते भाई, ब्रीजिंग लीजेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ये याद नहीं होते। इसकी क्या ट्रिक है, ब्रीजिंग लीजेंड्स की भी ट्रिक है, देखो मैं बताता हूँ क्या है ट्रिक। कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल अगर लीजेंड है, न्यूट्रल लीजेंड, वो तो कुछ भी कर लो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पहली चीज, वाटर में मैंने ब्रीजिंग को म्यू से लिखते हैं। अगर 2 मेटल से जुड़ा है, अगर ऐसे जुड़ा है मान लो NH3 ऐसे जुड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं μ2 NH3, म्यू लिख देते हैं हम कि भाई ब्रीजिंग में है, ये 2 मेटल्स के साथ ब्रीजिंग में है। अगर μ3 लिखना हो ऐसे लिख दिया भाई μ3 CO है, ऐसे 3 मेटल्स के साथ ब्रीजिंग में है। तो इस तरह से तो न्यूट्रल जितने भी हैं वो सारे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब आती है बात नेगेटिव चार्ज वालों की। वही कॉन्सेप्ट है भाई। अगर मैं लिख दूं कि हमारे पास, सपोज करो मैंने लिख दिया HO लिख दिया, HO में ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड गायब है तो 1 नेगेटिव चार्ज मिलेगा पक्का। अगर लीजेंड की फॉर्म में होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिर्फ। लेकिन अगर मैंने ब्रीजिंग में लिख दिया, ब्रीजिंग में मैंने लिख दिया तो ध्यान दो, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं भाई। एक मेटल के साथ तो इस नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मेटल के साथ ये लोन पेयर डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी लीजेंड पे नेगेटिव चार्ज है प्लस लोन पेयर है और वो ब्रीजिंग के अंदर है, 2 मेटल्स के साथ ब्रीजिंग में है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 3 मेटल्स के साथ ब्रीजिंग में है, अगर उस पे लोन पेयर है, एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर है, देखो एक और मेटल के साथ बॉन्ड किस लोन पेयर से बनेगा, इससे बनाएगा। तो अगर μ3 मैं यहाँ पे लिख दूं HO नेगेटिव
तो 2 लोन पेयर ये भी डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ऐसे Cl नेगेटिव हो गया भाई, μ2 लिख दिया मैंने। एक मेटल के साथ तो इस नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के साथ इस लोन पेयर से कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं μ3 यहाँ पे लिखता हूँ तो देखो क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं ऐसे, तो 1 2 3 और ये नेगेटिव चार्ज, 3 मेटल्स के साथ एक के साथ नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 और मेटल के साथ कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर μ4 में यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोरीन के साथ, क्लोरीन नेगेटिव के साथ, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ब्रीजिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल आगे भी हम डिस्कस करते हैं, जैसे ये क्लोरीन का हो गया भाई, ब्रीजिंग का मैं ऐसे लिख दूं, अगर ब्रीजिंग का मैंने ऐसे लिख दिया μ2nr2, μ2nr2, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड गायब है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा, nr2 नेगेटिव है ये। दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी होगा, तो लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तीसरे मेटल के साथ ये ब्रीजिंग कर ही नहीं सकता क्योंकि एक ही लोन पेयर है बेचारे के पास। मैंने लिख दिया भाई μ2OR, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड गायब है तो एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ पे OR नेगेटिव मिलेगा, एक नेगेटिव चार्ज ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे मेटल के साथ लोन कोऑर्डिनेशन करने के लिए लोन पेयर भी है इसके पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो समझने की बात इसमें यही थी भाई कि अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर ब्रीजिंग में नहीं होता जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ब्रीजिंग के अंदर जो चीज आ जाती है, तो ब्रीजिंग के अंदर न्यूट्रल है तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। μNH3 कर दिया न्यूट्रल है, μ2CO कर दिया न्यूट्रल है, यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसके भी। लेकिन अगर ब्रीजिंग में है, नेगेटिव चार्ज है प्लस एक लोन पेयर भी है उसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर 3 मेटल के साथ अटैच है, 3 मेटल के साथ, चलो आप समझ गए होंगे कि अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो 3 मेटल के साथ भी अटैच हो सकता है, तो वहां पे 3 मेटल के साथ अटैच है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 4 के साथ अटैच है तो 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से डोनेट करेंगे। तो ये था कि इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेगा कौन सा लिजेंड। इसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई मेटल मेटल बॉन्ड है, एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल के लिए। 2 मेटल मेटल बॉन्ड है तो इसका मीनिंग होता है 4 इलेक्ट्रॉन। 3 मेटल मेटल बॉन्ड है तो इसका मीनिंग होता है भाई 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेगा टाइमर लिख के कि बताओ कितने कितने मेटल बॉन्ड है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। क्वेश्चंस करेंगे तब समझ जाओगे। अभी के लिए ये समझ आ गया हो तो इसको लिख लो और उतार लो। कोई डाउट हो तो कमेंट में मेरे को लिख देना, मैं दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तो अब आ गए हैं भाई क्वेश्चंस पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस में देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के देखने होते हैं। देखो मैग्नीज है, मैग्नीज वाले ग्रुप में भाई मैग्नीज के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 होते हैं, तो मैग्नीज के लिए मैंने लिख दिया 7 प्लस 1 CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, न्यूट्रल होता है, 3 CO है, 1 CO 2 करता है तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। नहीं करता फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। आयरन में देखो, आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन में, तो 8 मैंने आयरन के लिख दिए प्लस 1 CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 ये हो गए, तो कितने हो गए, 4 दूनी 8, कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। नहीं कर रहा 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो। यहाँ पे इसी तरह से वैनेडियम के देखो कितने होते हैं, वैनेडियम में 5 होते हैं, 5 वैनेडियम के लिख दिए। क्लोरीन, 1 क्लोरीन, Cl2 लिखा है यहाँ पे। अब Cl2 आप ये भी मान सकते हो कि भाई X2 है, एक बॉन्ड दूसरे हेलोजन से बना हुआ है तो न्यूट्रल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या अगर ऐसे मानोगे कि एक X नेगेटिव दूसरा X नेगेटिव, तो भी 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 2 क्लोरीन के मान लिए, 2 CO है, 1 CO 2 करता है, यानी कि 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी फॉलो नहीं कर रहा। क्रोमियम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 CO 2 देता है, 6 CO ये हो गए, 6 दूनी 12, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। ये फॉलो करता है, ये ऊपर वाले फॉलो नहीं करते। तो अभी नीचे वाले बचे हैं देखो,
अभी नीचे वालों की बात करते हैं। यहाँ पे टाइटेनियम दिया है, टाइटेनियम Sp2 दिया है या फिर C5H5 ये ईटा, यहाँ पे ईटा दिया है, इसका मीनिंग होता है हेप्टासिटी। ये जितना लिखा होता है उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, 5 लिखा है तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका बोलते हैं हेप्टासिटी, हेप्टासिटी। ठीक है, अगर आपको बोल दे कि ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो बताओ इसकी हेप्टासिटी क्या है, तब भी आपको वही देखना है कि 18 होने में कितने की कसर है, उतनी ही हेप्टासिटी हो गई। ठीक है, तो अभी देखो हेप्टासिटी दी है 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 है यानी कि 5, 1 डोनेट करेगा तो 2 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम में कितने होते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं कर रहा फॉलो, 14 हो गए, नहीं कर रहा फॉलो। नेक्स्ट में देखो, इसमें आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे जो मैंने कहे थे न्यूट्रल वाले, नेगेटिव चार्ज वाले, तो ध्यान से देखी होगी। तो देखो रुथेनियम में कितने होते हैं भाई, रुथेनियम में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए, प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता जैसे NH3, यहाँ पे तीनों बॉन्ड गायब कर रखे हैं, नाइट्रोजन के सिंगल नाइट्रोजन है, 3 बनाता, 3 गायब कर रखे हैं, यानी 3 नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन के हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, प्लस PMe3, फॉस्फोरस के तीनों बॉन्ड बने हुए हैं, नाइट्रोजन फैमिली वाला है फॉस्फोरस, यानी कि न्यूट्रल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस NMe2, नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बने हैं, NMe2 3 बॉन्ड बनाता लेकिन 2 ही बने, यानी कि 1 नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो 1 नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो जितना नेगेटिव चार्ज होता उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस ब्रैकेट के ऊपर टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दिया 1 नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। तो कितने हो गए देखो, 8 और 3 11 और 2 13 और 2 15 और 1 16 और 1 17, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 मिनट, 8 11 13 15 16 17, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देखो मैं दिखाता हूं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि आपको ये लिख दिया और बताओ, कहेगा कि बताओ वैल्यू क्या है भाई n की। तो देखो अगर ये लिखेगा कि वैल्यू बताओ n की, इफ दीज फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं तो n की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, हमने मान लिया। अब देखो मैग्नीज में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीज में। एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक CO इलेक्ट्रॉन देता 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनटू में n CO है, इक्वल टोटल कितने होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता तो 18। तो इससे यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो कितने CO आ जाएंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले 7 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 11 हो गए, उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो ओह सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, मैंने लिखा नहीं, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन मैं लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ। देखो 7 मैग्नीज के होते हैं, उसके बाद CO दिए हैं n नंबर ऑफ CO ले लिए, एक CO 2 डोनेट करता, प्लस 1 नेगेटिव चार्ज का टोटल हो गया 18। इसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से सोडियम 2 पॉजिटिव दिया है, यानी कि सोडियम यहाँ पे दिया है 2 सोडियम है, यानी कि 2 सोडियम को हटाऊं, 1 सोडियम पे 1 पॉजिटिव होता है, 2 सोडियम हटाए तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ गया। आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, 8 प्लस n इंटू CO 2 डोनेट करता है, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है, इक्वल टोटल कितने होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इस n की वैल्यू आ जाएगी। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तीसरे टाइप के किस तरह के होते हैं, तो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि बताओ मेटल कौन सी, अगर ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, मेटल कौन सी है बताओ अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो देखो मेटल के मैंने मान लिए x इलेक्ट्रॉन, प्लस CO कितने देता 2, टोटल कितने हो गए 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 Cl 2 देता तो 2, सॉरी 1 Cl 1 देता तो 2, यहाँ पे 18 टोटल होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 8, -2 16 -8 8, x की वैल्यू आ गई 8, यानी कि ऐसा मेटल होना चाहिए जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, आयरन भी हो सकता है, रुथेनियम भी हो सकता है, ओस्मियम भी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, उसने लिख दिया कि क्रोमियम H2O, टोटल के ऊपर लिख दिया x चार्ज, यहाँ पे उसने लिख दिया कुछ रिएजेंट डाला हमने, यहाँ पे हो गया क्रोमियम Cl4 y चार्ज। तो पूछेगा कि बताओ x और y की क्या वैल्यू है अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, प्लस वाटर यहाँ पे सपोज करो उसने 4 लिख दिए, 4 वाटर लिख दिए यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 ये हो गए, प्लस x मैंने मान लिया चार्ज है,
इक्वल 18 होना चाहिए। x यहाँ पे प्लस इसलिए किया क्योंकि नेगेटिव मिलेगा x पक्का, या पॉजिटिव भी मिल सकता है। x हमने लिख दिया तो देखो कितना आएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 6 4 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, सॉरी ओके। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि देखो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कॉम्प्लेक्स के पास 18 होने में, तो x की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। अगर कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो x की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम में 6 होते हैं, प्लस 4 वाटर के कितने हो गए 8, टोटल कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। कितनों की कमी है 18 होने में, 18 होने में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिलेगा, x इक्वल हो गया 4 नेगेटिव। ठीक है, y में देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन को, तो क्रोमियम में 6 प्लस 1 क्लोरीन 1 डोनेट करता 4, ये 10 हो गया, तो यहाँ पे -8 चार्ज मिलेगा। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये था 18 इलेक्ट्रॉन रूल, किस तरह के क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं।